हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं डेली 10 कन्फ्यूजिंग वर्ड्स और आज का जो हमारा पहला कन्फ्यूजिंग वर्ड्स है एक्टिव और बिजी। हम इन दो वर्ड के बारे में जानेंगे। सभी को पता है होता है कि एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय। इसका हम सेंटेंस में यूज देखते हैं। ऑल्दो ही इज क्वाइट ओल्ड, ही इज स्टिल वेरी एक्टिव। मीन्स काफ़ी बूढ़े होने के बावजूद वह अभी भी बहुत सक्रिय है। तो एक्टिव का मतलब क्या हो जाएगा? सक्रिय। यहाँ पे ये बात ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ पे लिखा हुआ है ही के बाद एपोस्ट्रोफी एस। ये कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब ये शॉर्ट फॉर्म होता है किसका? ही ईज का। ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज़ हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये सब्जेक्ट है और ही के साथ ईज का यूज़, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब ईज का यूज़ हुआ है और उसी का शॉर्ट फॉर्म ही के बाद हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म होता है ही इज का। एक होता है हिज। हिज ये क्या करता है? ये पोजीशन बताता है। नेक्स्ट है बिजी। बिजी का मतलब क्या होता है? व्यस्त होता है। इसका हम सेंटेंस में यूज देखते हैं। ही हैज़ बीन टेरिबली बिजी एट वर्क रिसेंटली। इसका मतलब यह हुआ वह हाल के कुछ समय से अपने काम में बुरी तरह से व्यस्त है। यहाँ पे जो वर्ड टेरिबली है ये एडवर्ब का काम कर रहा है। ये जो टेरिबली वर्ड है ये एडवर्ब का काम कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे सामने 3 वर्ड लिखे हुए हैं। एक है एडेप्ट, एक है एडॉप्ट और एक है एडेप्ट। तीनों की स्पेलिंग अलग अलग है और तीनों ही वर्ड ए से स्टार्ट हो रहा है। तो एडेप्ट मीन्स क्या होता है? अपने आप को अनुकूल बना लेना, अपने आप को ढाल लेना। मीन्स अपने आप को इन्वायरमेंट के अनुसार, वातावरण के अनुसार या फिर अपने सराउंडिंग के अनुसार, जो भी आपके आसपास के चारों तरफ का जो वातावरण है उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेना, उसके अनुकूल बना लेना, उसको हम बोलते हैं एडेप्ट। अब इस वर्ड को हम याद कैसे रखेंगे? इस वर्ड में आया है एडेप्ट में ए, तो ए से हम याद रख लें एयर। एयर, तो एयर मीन्स क्या हो जाएगा? हवा। हवा मीन्स हमारे आसपास के चारों तरफ की हवा, मतलब जो हमारे वातावरण में हवा है। तो मीन्स ये हो गया कि वातावरण के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना। जो भी आपके चारों तरफ हवा है, जो भी वातावरण है उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लेना। इस वर्ड को ऐसे इसलिए याद करना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है एडेप्ट, ADAPT, और इसी के बगल में एक और वर्ड लिखा हुआ है एडेप्ट, ADEPT, और इन दोनों वर्ड में हमें हमेशा कन्फ्यूज़न रहती है। इसलिए अगर आप इस वर्ड को ऐसे याद करते हैं तो ये वर्ड हमें याद रहेगा काफ़ी लंबे समय तक। इस वर्ड को भी हम सीखेंगे कि इस वर्ड को हम कैसे याद करेंगे। तो ADAPT, एडेप्ट का मतलब क्या होता है? अनुकूल बनाना या फिर अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल लेना। इसका हम सेंटेंस में यूज देखते हैं। एनिमल्स एडेप्ट देमसेल्व्स टू देयर सराउंडिंग्स। मीन्स जानवर अपने आसपास के वातावरण के अनुसार स्वयं को अनुकूल बना लेते हैं। वातावरण के अनुसार अपने आप को अनुकूल बना लेते हैं। नेक्स्ट है एडॉप्ट। एडॉप्ट का मतलब सभी को पता होता है। एडॉप्ट का मतलब क्या होता है? गोद लेना। इसका हम सेंटेंस में यूज देखते हैं। सी एडॉप्टेड अ चाइल्ड
फ्रॉम ऑर्फेनेज मीन्स उसने अनाथालय से एक बच्चा गोद लिया। अब यहाँ पे हम एक और वर्ड को समझते हैं। यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है ऑर्फेनेज। ऑर्फेनेज का मतलब होता है अनाथ आलय। और ऑर्फन, ORPHAN, ऑर्फन का मतलब क्या होता है? अनाथ। वो बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं हैं उनको कहाँ पे रखा जाता है? अनाथालय में रखा जाता है। और उन बच्चों को क्या बोलते हैं? अनाथ बोलते हैं, मतलब ऑर्फन बोलते हैं। तो ORPHAN, ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ। और इसमें अगर हम एज लगा दें, AGE, तो ये क्या हो जाएगा? अनाथ आलय। नेक्स्ट वर्ड है एडेप्ट, ADEPT। एडेप्ट का मतलब क्या होता है? कुशल। जो कुशल हो, जो एक्सपर्ट हो, उसको हम क्या बोलते हैं? एडेप्ट बोलते हैं। तो अब हम इस वर्ड को कैसे याद रखेंगे कि इस वर्ड में एडेप्ट, ADEPT, इसमें ई आया हुआ है। तो ई से हम याद रख लें एक्सपर्ट। एक्सपर्ट जो किसी काम को करने में एक्सपर्ट हो, कुशल हो। EXPERT, एक्सपर्ट। इस वर्ड को हम ऐसे याद रख सकते हैं एडेप्ट। एडेप्ट में ई आया हुआ है तो ई से हम याद रख सकते हैं एक्सपर्ट। इसका हम सेंटेंस में यूज देखते हैं। ही इज एन एडेप्ट कारपेंटर मीन्स वह एक कुशल बढ़ई है। कारपेंटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? बढ़ई बोलते हैं। तो ही इज एन एडेप्ट कारपेंटर मीन्स वह एक कुशल बढ़ई है। नेक्स्ट है एडिशन और एडिशन। इन दोनों वर्ड को सेम ही प्रोनाउंस करते हैं। तो एडिशन, ADDITION, एडिशन का मतलब क्या होता है? अतिरिक्त या फिर जोड़कर। तो ये जो दोनों वर्ड हैं, ये दोनों ही वर्ड नाउन हैं। क्यों? क्योंकि इनके लास्ट में TION आया हुआ है। तो ये दोनों ही वर्ड क्या हो गए? नाउन हो गए। अब हम इस वर्ड की बात करें एडिशन की, तो ये किससे बना हुआ है? ऐड से बना हुआ है। ऐड इसका वर्ब होता है और इस वर्ब का जो नाउन होता है, इस वर्ड का जो नाउन होता है वो एडिशन होता है। और इसके लास्ट में TION लगा हुआ है। ऐड का मतलब क्या होता है? जोड़ना। सभी को पता है कि ऐड का मतलब जोड़ना होता है। और इससे बना हुआ है एडिशन। एडिशन का मतलब हो गया अतिरिक्त या फिर जोड़कर। इसका हम सेंटेंस में यूज देखते हैं। ही कैन स्पीक, ही कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस इन एडिशन टू इंग्लिश मीन्स वह अंग्रेजी के अतिरिक्त 5 भाषाएं बोल सकता है। वह अंग्रेजी के अतिरिक्त 5 भाषाएं बोल सकता है। तो एडिशन का मतलब क्या हो गया? अतिरिक्त या फिर जोड़कर। अब यहाँ पे एक फ्रेज का यूज हुआ है। एडिशन का तो मतलब अतिरिक्त या फिर जोड़कर होता ही है, लेकिन यहाँ पे एक फ्रेज का यूज हुआ है इन एडिशन टू। आपने बहुत जगह पढ़ा भी होगा इन एडिशन टू। एडिशन के पहले इन का यूज करते हैं और एडिशन के बाद टू का यूज करके ये फ्रेज हर जगह यूज होता है, इन एडिशन टू। तो इन एडिशन टू का भी मतलब वही होता है, अतिरिक्त या फिर जोड़कर। और ये फ्रेज आपने कहीं ना कहीं पढ़ा जरूर होगा। नेक्स्ट है एडिशन, EDITION। एडिशन मीन्स क्या होता है? संस्करण होता है, या फिर हम बोल सकते हैं वर्जन। जैसे जो मोबाइल नई नई आती हैं तो उनके क्या होते हैं? वर्जन होते हैं। वैसे ही जब बुक की हर साल प्रिंटिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? संस्करण बोलते हैं, एडिशन बोलते हैं। इसका हम सेंटेंस में यूज देखते हैं। दिस इज द लेटेस्ट एडिशन ऑफ द बुक मीन्स यह पुस्तक का नवीनतम संस्करण है। अब हम बात करते हैं एडिसन की। तो एडिसन एक साइंटिस्ट भी थे। उनका पूरा नाम क्या था? थॉमस एल्वा एडिसन। और उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था।
ये आपको पता होगा। नेक्स्ट वर्ड है एडवाइस या फिर एडवाइस। दोनों ये वर्ड को सेम प्रोनाउंस करते हैं, ADVICE। एडवाइस जो होता है वो नाउन होता है, इसका मतलब होता है सलाह। इसका हम सेंटेंस में यूज देखते हैं, ही डिड नॉट एक्ट अकॉर्डिंग टू माई एडवाइस, मीन्स उसने मेरी सलाह के अनुसार काम नहीं किया। तो एडवाइस मीन्स क्या होता है, सलाह, और ये नाउन होता है, ये वर्ड नाउन होता है। अब हम बात करते हैं एडवाइस की, जो कि ADVISE है, और ये वर्ड वर्ब होता है। इसका मतलब होता है सलाह देना, किसी को भी सलाह देना, एडवाइस देना। इसका हम सेंटेंस में यूज देखते हैं, आई एडवाइज्ड हिम टू वर्क हार्ड बिकॉज द एग्जामिनेशन वॉज नियर, मीन्स मैंने उसे सलाह दी कि वह कड़ी मेहनत करे क्योंकि परीक्षा नज़दीक थी। तो ये जो ADVISE है, ये क्या होता है, वर्ब होता है, इसका मतलब होता है सलाह देना। अब हम इन दोनों वर्ड को याद कैसे करें, क्योंकि इन वर्ड में हमें हमेशा कन्फ्यूज़न रहती है, कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा वर्ब है, ये हमें याद ही नहीं आता। तो इस वर्ड को हम याद कर सकते हैं एक वर्ड से, वो है सिव, SHIV, सिव। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस वर्ड के लास्ट में S आया हुआ है, और ये वर्ड क्या है, वर्ब है। तो इस वर्ड को हम सिव से याद रख सकते हैं। यहाँ पे भी S आया हुआ है और लास्ट में V आया हुआ है। तो यहाँ पे S और V दोनों ही साथ आए हुए हैं, तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में S या फिर C आता है, तो उन दोनों में से जिसके लास्ट में S आता है वो वर्ड वर्ब होता है, और जिनके लास्ट में C आता है वो वर्ड नाउन की तरह काम करते हैं। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, तो इन वर्ड को हम सिव से याद रख सकते हैं। अगर लास्ट में S आएगा तो वो वर्ब रहेगा, और बाकी बचा C तो वो वर्ड नाउन हो जाएगा। अगर हम ऐसे याद रखेंगे तो हम भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट है एडमिशन या फिर एडमिटेंस। एडमिशन, एडमिशन मीन्स क्या होता है, प्रवेश होता है, सभी को पता है। इसका हम सेंटेंस में यूज देखते हैं, ऑल एडमिशंस आर क्लोज्ड, मीन्स सभी प्रवेश बंद हो चुके हैं। स्कूल के बाहर हम लिखा हुआ देखते हैं ना, एडमिशन क्लोज्ड या फिर एडमिशन ओपन, तो उसका मतलब क्या होता है, प्रवेश ही होता है। अब हम बात करते हैं एडमिटेंस की। एडमिटेंस, एडमिटेंस मीन्स क्या होता है, प्रवेश की आज्ञा, प्रवेश की अनुमति, उसको हम बोलते हैं एडमिटेंस। इसका हम सेंटेंस में यूज देखते हैं, एडमिटेंस इज रेस्ट्रिक्टेड हेयर, मीन्स यहाँ पे प्रवेश की आज्ञा नहीं है। तो एडमिटेंस मीन्स क्या हो जाएगा, प्रवेश की आज्ञा। नेक्स्ट है एडवर्स या फिर एवर्स। एडवर्स मीन्स क्या होता है, प्रतिकूल या फिर विपरीत। कोई भी चीज़ जो कि आपके अनुकूल ना हो, आपके प्रतिकूल हो, आपके विपरीत हो, तो उसका मतलब क्या होता है, एडवर्स होता है। इसका हम सेंटेंस में यूज देखते हैं, आई विल नॉट बी एबल टू वर्क इन सच एडवर्स कंडीशन, मतलब मैं ऐसी प्रतिकूल या फिर ऐसी विपरीत परिस्थितियों में काम नहीं कर सकता, काम नहीं करूँगा। तो एडवर्स, इसको हम एक फ्रेज से भी याद रख सकते हैं, एडवर्स कंडीशन, मतलब विपरीत परिस्थिति, जब परिस्थिति क्या हो, विपरीत हो। एडवर्स कंडीशन या फिर एडवर्स सिचुएशन, जब कंडीशन विपरीत हो, मतलब जब परिस्थिति विपरीत हो, या फिर सिचुएशन हमारे हमारे अनुकूल ना हो, हमारे विपरीत हो। इस वर्ड को हम ऐसे याद रख सकते हैं। एडवर्स का मतलब क्या हो जाएगा, विपरीत,
या फिर हमारे प्रतिकूल ना हो, प्रतिकूल। नेक्स्ट वर्ड है एवर्स। एवर्स का मतलब होता है नापसंद। कोई भी चीज़ जो आपको पसंद नहीं हो उसको हम क्या बोलते हैं, एवर्स। ही इज़ एवर्स टू दिस आइडिया, मीन्स उससे यह विचार नापसंद है। नेक्स्ट है एफेक्ट, EFFECT और इफेक्ट, EFFECT। एफेक्ट, एफेक्ट वर्ब होता है, इसका मतलब होता है प्रभावित करना। इसका मतलब क्या होता है, प्रभावित करना। इसका हम सेंटेंस में यूज देखते हैं। His accident has affected his progress, मीन्स उसके दुर्घटना ने, उसके एक्सीडेंट ने उसकी प्रगति को, उसके प्रोग्रेस को प्रभावित किया, अफेक्ट किया। तो अफेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, प्रभावित करना। अब हम बात करते हैं इफेक्ट की, EFFECT। इफेक्ट जो होता है वो नाउन होता है, इसका मतलब होता है परिणाम या फिर प्रभाव, असर, उसको हम बोलते हैं इफेक्ट। इसका हम सेंटेंस में यूज देखते हैं। द इफेक्ट ऑफ हिज केयरलेसनेस इज दैट ही इज फेल्ड दिस ईयर, मीन्स उसकी लापरवाही का परिणाम यह है कि वह इस वर्ष फेल हो गया है। तो इफेक्ट मीन्स क्या हो जाएगा, परिणाम या फिर असर। और ये क्या होता है, नाउन होता है। इफेक्ट जो ई से स्टार्ट होता है और अफेक्ट जो ए से स्टार्ट होता है वो वर्ब होता है, उसका मतलब होता है प्रभावित करना। नेक्स्ट वर्ड है एग्रेसर। एग्रेसर मीन्स क्या होता है, आक्रमणकारी या फिर जो पहले आक्रमण करने वाला हो, जो पहले आक्रमण करता हो, उसको हम बोलते हैं एग्रेसर। इसका हम सेंटेंस में यूज देखते हैं। आर्म्ड एग्रेसर्स डिवेस्टेटेड द टाउन, मतलब हथियार बंद आक्रमणकारियों ने नगर को बर्बाद कर दिया। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है डिवेस्टेटेड। तो डिवेस्टेट, डिवेस्टेट इसका मतलब क्या होता है कि बर्बाद कर देना। डिवेस्टेट का मतलब क्या होता है, बर्बाद कर देना। तो यहाँ से हमने एक और वर्ड को सीखा। ये जो वर्ड लिखा हुआ है एग्रेसर, इसको हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पढ़ा था। और वहाँ पे हमने इसको कैसे पढ़ा था, एग्रेसर मीन्स वन हु अटैक्स फर्स्ट, मतलब जो पहले आक्रमण करता हो उसको हम बोलते हैं एग्रेसर। और वहाँ पे हमने इस वर्ड को याद भी कैसे किया, याद भी किया था। वहाँ पे हमने इस वर्ड को याद भी किया था, और वो कैसे किया था मैं इसको भी बताता हूँ। एग्रेसर, एग्रेसर मतलब आगरे में शोर। एग्रेसर मीन्स हो जाएगा आगरे में शोर। आगरे में शोर है कि वहाँ की सेना सबसे पहले हमला करेगी। एग्रेसर मीन्स क्या हो जाएगा, आगरे में शोर। आगरे में शोर है कि वहाँ की सेना सबसे पहले हमला करेगी। तो एग्रेसर मीन्स क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमला करने वाला, सबसे पहले आक्रमण करने वाला। इस वर्ड को हम ऐसे याद रखेंगे तो ये वर्ड हमें याद रहेगा। अब हम बात करते हैं एजेलेंट की। एजेलेंट, एजेलेंट मीन्स क्या होता है, हमलावर या फिर हमला करने वाला। जो पहले हमला करता है उसको तो क्या बोलते हैं, एग्रेसर बोलते हैं। और जो सिर्फ हमला करता है या फिर जो हमलावर होता है उसको हम बोलते हैं एजेलेंट। इसकी स्पेलिंग होती है ASSAILANT। इसका हम सेंटेंस में यूज देखते हैं। एजेलेंट मीन्स ही वॉज अनेबल टू सी हीज एजेलेंट क्लियरली इन द डार्क, मतलब वो अंधेरे में हमलावर को साफ साफ नहीं देख सका। तो एजेलेंट मीन्स क्या होता है, हमलावर या फिर जो हमला करता है। जैसे अगर कोई पर्सन मतलब सोने की चैन ऑन पहना हुआ है और वो रास्ते में जा रहा है, कोई भी गुंडा आया, उसने क्या किया कि चाकू दिखाया और उसके सोने जेवरात जो भी उसने पहने थे वो छीन लिए, वो उससे निकलवा लिए। तो वो क्या है, वो हमलावर है, वो एजेलेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे, एजेलेंट बोलेंगे।
नेक्स्ट है AIL एल या फिर ALE एल, दोनों को सेम प्रोनाउंस करते हैं। एल का मतलब क्या होता है? बीमार होना। जब हमें फीवर हो जाता है, जब हम बीमार हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं AIL एल। इसका हम सेंटेंस में यूज देखते हैं। ही हैज़ बीन एलिंग ओवर अ फोर्टनाइट, मीन्स उसे बीमार हुए 2 सप्ताह से ज़्यादा समय हो चुका है। तो एल का मतलब क्या होता है? बीमार होना। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है फोर्टनाइट। फोर्टनाइट, और ये वर्ड आपने देखा होगा कि अक्सर न्यूज़पेपर में रिपीट होता रहता है। फोर्टनाइट का मतलब होता है अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स, मतलब 2 सप्ताह के समय को बोलते हैं फोर्टनाइट। तो यहाँ से आपने एक और वर्ड को सीखा। नेक्स्ट है ALE एल। एल का मतलब क्या होता है? शराब। एल का मतलब क्या होता है? शराब। ही ड्रिंक्स इंग्लिश एल, मतलब वो अंग्रेजी शराब पीता है। वो क्या पीता है? अंग्रेजी शराब पीता है, मतलब इंग्लिश एल पीता है। इस वर्ड को हमने इडियम एंड फ्रेजेस में पढ़ा था, और ये वर्ड एक इडियम में यूज हुआ था, और वो इडियम क्या था? एडम्स एल। एडम्स एल। एडम्स एल का मतलब क्या था? ऑर्डिनरी वाटर, साधारण जल। अगर आपने इडियम एंड फ्रेजेस नहीं पढ़ा हुआ है मेरे चैनल पे, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर मेरे इडियम और फ्रेजेस जो भी मैंने पढ़ाए हुए हैं वो आप पढ़ सकते हैं, और आपको बहुत ही आसानी से इडियम एंड फ्रेजेस समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट है ऑलरेडी या फिर ऑलरेडी। ऑलरेडी अलग अलग है, और इसकी स्पेलिंग क्या है? ALLREADY, रेडी। ऑलरेडी। अगर ऑलरेडी अलग अलग होता है तो इसका मतलब क्या होता है? पूरी तरह से। इसका हम सेंटेंस में यूज देखते हैं। वी आर नाउ ऑलरेडी टू गो, मीन्स अब हम लोग जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो ऑलरेडी जब अलग अलग हो, उसका मीन्स क्या होता है? पूरी तरह से। जब ऑलरेडी एक साथ हो, जब ऑलरेडी एक साथ हो तो उसमें क्या होता है कि एक एल नहीं लगता है, सिर्फ AL लगता है। AL और रेडी की स्पेलिंग, ये आप ध्यान रखेंगे कि जब ऑलरेडी अलग अलग होता है तो उसकी स्पेलिंग होती है ALL ऑल, और रेडी की स्पेलिंग होती है। और जब ऑलरेडी एक साथ होता है तो उसमें एक एल नहीं रहता है, सिर्फ AL होता है, और रेडी की स्पेलिंग होती है। तो ऑलरेडी मीन्स क्या हो जाएगा? पहले ही। इसका हम सेंटेंस में यूज देखते हैं। आई हैव ऑलरेडी रिटर्न हिज बुक, मीन्स मैंने पहले ही उसकी बुक लौटा दी है। अगर कोई पहले से ही तैयार है तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं कि मैं ऑलरेडी, मतलब मैं पहले से ही तैयार हूँ। और अगर ऑलरेडी अलग अलग यूज़ करेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? उसका मतलब पूरी तरह से। तो फ्रेंड्स, ये थे 10 कन्फ्यूजिंग वर्ड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।